तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन पहली जो अपडेट है वो संजीव त्रिवेदी से लेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी डेप्यूटी एडिटर है हमारे। संजीव, अब बताइए, मिडिल ईस्ट अब क्या बारूद के ढेर पर जो बैठा हुआ था उसमें आग लगा दी गई है, और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के इस फ्रेश अटैक ने लगाई है, जो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर किया गया। संजीव, देखिए, आशंकाएं तो इसी बात की हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि शुरुआती प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान अपनी जो नाराज़गी है वो जहां थी वहीं पर वो दिखा रहा है, यानी कि उसकी नाराज़गी इजराइल के ऊपर थी। और अभी भी जो जवाबी हमले शुरू हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि जेरूसलम के आसमान में धमाके सुनाई पड़े हैं, तेल अवीव में सायरन बजना शुरू हो गया है। तो इसका अर्थ यह है कि ईरान को प्रतिक्रिया तो करनी थी ही किसी भी तरह की, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया की है उसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाने से फिलहाल अपने आप को रोका है। ये एक रणनीति का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन वो लगातार हमले इजराइल पर कर रहे थे और उन्हीं हमलों को जारी रखा गया है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है यहाँ बताना कि इजराइल ने इसको पहले से ही भांप लिया था, और होम कमांड जो इजराइल का है उसने अपने सभी नागरिकों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी आवश्यक कार्य के लिए भी बाहर नहीं जाना है। जब तक कि बहुत ही आवश्यक न हो जाए तो आपको घर में ही रहना है, यानी कि वहाँ एक कर्फ्यू की स्थिति इजराइल में इस वक्त है। और इजरायली जो इंटरेस्ट्स हैं उनको हार्म करने के लिए, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए ईरान की तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान की ये कोशिश है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिक्रिया दे, लेकिन उस प्रतिक्रिया में वो अमेरिका को सामने नहीं लाना चाहते हैं, और इस युद्ध से अमेरिका को दूर रखने की उनकी जो शुरुआती कोशिश है ये क्या आगे आने वाले कुछ घंटों में भी दिखाई पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि ईरान अभी एक्शन इजराइल के खिलाफ शुरू कर रहा है, लेकिन जो मेजर पावर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसका भी वो इंतजार कर रहा है। और अगर दायरा बढ़ना है इस युद्ध का, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीमा के बाद ईरान की वो ताकत नहीं है कि वो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाए। अगर वो जो 8 बेसिस जिसकी बात आप कर रहे हैं उन पर हमले बोलता भी है, जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस हैं उन पर बोलता भी है, तो वो एक सीमा के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये निर्भर करेगा उसके जो मजबूत मित्र हैं रूस और चीन, जिनके ऊपर वो निर्भर करता है कि क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ईरान का हमला इजराइल के खिलाफ जारी रहेगा। फिलहाल इसी बात की संभावना नजर आती है। और अगर मिडिल ईस्ट में अगर आप स्थायी बेसिस को आप निशाना करते भी हैं तो उधर समंदर में कैसे निपटेंगे? क्योंकि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहली बार ऐसा देखा गया है 2003 के बाद, या फिर कहें कि अफगानिस्तान और इराक युद्ध के बाद, कि वो यहां पर एक्टिव हुए एक साथ 3, वरना 1 या 2 ही यहां पर एक्टिव होते हैं। संजीव, इस पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन